आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो बेसिकली आप इस चैप्टर का फोकस समझ ही सकते हैं किस चीज़ पे है। हमें लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है और इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि हमारी जो अर्थ की शेप है दैट इज़ नॉट स्फेयर नहीं है, ठीक है। शेप कैसी है हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। देखिए यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाई है, तो हमारा अर्थ जो है वो नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन से थोड़ा फ्लैट है, ठीक है। नॉर्थ वाला जो पार्ट होता है अर्थ का उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये फ्लैट है हमारे अर्थ के, राइट। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ग्लोब की खोज की है, जिससे हम अर्थ कैसी दिखाई देती है ये देख सके। तो ग्लोब क्या है, ट्रू मॉडल है या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। अर्थ एक्चुअल में कैसे दिखाई देती है उसका एक छोटा सा फॉर्म ग्लोब कहलाता है, ठीक है। आपने अपने स्कूल लाइब्रेरीज में देखा ही होगा, अदरवाइज आप एक बार गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ग्लोब कैसा दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये टिल्टेड है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये थोड़ी टेढ़ी है। जैसे नॉर्थ पोल नॉर्मली क्या होता है, यहाँ होना चाहिए, साउथ पोल यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। इसका नॉर्थ पोल थोड़ी इस डायरेक्शन में आता है और यहाँ पे साउथ पोल आता है, राइट। सो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इससे थोड़ा सा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ को हमने कुछ इस तरह की लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह की लाइंस में भी डिवाइड किया है, उसे हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लाइंस होती हैं उनमें हमने डिवाइड किया है, इस तरह से सीधी लाइंस में, ठीक है। तो अब हम इन लाइंस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। जो बिल्कुल सेंटर में लाइन होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जो ये सारी लाइंस होती हैं इस तरह से जो होती हैं लेफ्ट टू राइट, आप समझ सकते हैं लेफ्ट टू राइट जो लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। हम शॉर्ट में जब पढ़ते हैं तो हम इसे लैटिट्यूड से कहते हैं, वैसे नॉर्मली इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज में, राइट। ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब जो इक्वेटर से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ये है, इन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और जो इसके नीचे वाले लैटिट्यूड्स हैं उन्हें हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। नॉर्थ लैटिट्यूड्स को हम N से लिखते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स को हम S से लिखते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, और ये सारे क्या है हमारे पास पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जो ये लाइंस हैं लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही हम एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से दूर दूर जाने लगते हैं, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। अब देखिए आप डायग्राम देख के इस चीज़ को बोल सकते हैं कि देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पे। इससे ऊपर वाला जो ये सर्कल होगा पूरा, ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा और छोटा होगा, इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स हो जाते हैं। इक्वेटर से जैसे ही आप दूर जाने लगते हो सर्कल्स का साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। ये है इस लाइन का मतलब, राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है और इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हमने पढ़ा ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। पहले आप इस साइड मत देखिए, हम सिर्फ इस साइड वाली चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे। अब हम पहले नॉर्थ की साइड चलते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कि आप 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। इससे ऊपर आता है ये वाला, जिसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसको हम काउंट करते हैं एज 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके ऊपर आता है नॉर्थ पोल, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। अब ये हमने नॉर्थ की तरफ किया। अब हम अगर साउथ की तरफ करेंगे, ये है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये नाम चेंज होते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो नीचे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। फिर है अंटार्कटिक सर्कल, इसे आप लिख सकते हैं 66.5 डिग्री साउथ। फिर है साउथ पोल 90 डिग्री साउथ।
तो आप समझ गए कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। इक्वेटर के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट हैं, इक्वेटर के नीचे 2 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आपको पता ही है, जो नॉर्थ में है और जो साउथ में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जोन्स में डिवाइड किया, जैसे ये टॉरिड जोन है, ये और ये टेम्परेट जोन है, ये और ये फ्रिजिड जोन है। तो किस तरह से डिवाइड किया है, अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये समझ भी नहीं आती, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारा सन है, ठीक है, सन हमारा सिर्फ इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में घूमता रहता है। इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, वापस इक्वेटर पे आएगा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाएगा, बस यहीं घूमता है सूरज। तो अब सूर्य की किरणें कहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं, कहाँ पे कम पड़ती हैं, उस हिसाब से हमने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि सूरज इसी दिशा में घूमता रहता है, यहीं पे घूमता रहता है, तो ऑब्वियसली सनलाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे सनलाइट अगर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे हीट भी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है, इसलिए इस जोन को नाम दिया गया टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एक ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा का सारा टॉरिड जोन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेम्परेट जोन। अब ये है नॉर्थ टेम्परेट नॉर्थ टेम्परेट जोन क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ हेमिस्फेयर में है। ये है साउथ टेम्परेट जोन क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए सूरज मैक्सिमम या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। जब सूरज यहाँ होगा तो सूर्य की किरणें स्लैंटिंग होंगी, जब सूरज यहाँ होगा सूर्य की किरणें स्लैंटिंग होगी, मतलब टेढ़ी होंगी। तो मतलब यहाँ पे भी सनलाइट होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, स्लैंटिंग रेज होंगी। यहाँ इन दोनों में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया टेम्परेट जोन का, राइट। अब हम बात करते हैं इससे ऊपर वाले पार्ट की। तो देखिए सूरज की किरणें यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम पहुँचती हैं या पहुँचती ही नहीं है, लीस्ट हीट होती है इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में। अब क्योंकि इन दोनों पार्ट्स में हीट बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसे नाम दे दिया गया फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड आप समझ रहे होंगे कुछ ठंडे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी अर्थ है उसे 3 जोन्स में डिवाइड किया है। टॉरिड जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है, टेम्परेट जोन्स जो नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, एंड फ्रिजिड जोन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में है, राइट। तो आई होप ये वाला जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो आई होप लैटिट्यूड्स का सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्या होते थे, जो लेफ्ट टू राइट होते थे या जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट टू ईस्ट होते थे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस होती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए, सीधी लाइंस हो गई। अब जैसे जो हम लैटिट्यूड्स पढ़ते थे उसे हम कहते थे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट। ये जस्ट एक नाम है, जो प्रॉपर नाम है इसका मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, बट जैसे हम फर्दर स्टडी करते जाते हैं तो हम इसे लॉन्गिट्यूड्स ही बुलाते हैं, राइट। इसे हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में ही करते हैं। जैसे उसे करते थे 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसे भी हम डिग्रीज में करते हैं। ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो हमारे जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो फुल सर्कल्स होते हैं, कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये सेमी सर्कल्स होते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज टूवर्ड्स पोल्स अंटिल इट बिकम 0 एट पोल्स। अब देखिए ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, अब जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे डिस्टेंस क्या हो रहा है, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कम हो रहा है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे इन्होंने बताया जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं इक्वेटर है लैटिट्यूड्स में सेंटर लाइन, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में सेंटर लाइन क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे हम इसे इक्वेटर में लैटिट्यूड्स में इक्वेटर कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स के केस में हम इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री है। इससे भी जो हमारी अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो आपके सीधे हाथ की साइड है वो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो आपके लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ की साइड है वो हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई। अब इस साइड जो हम काउंट करेंगे वो होगा ईस्ट की फॉर्म में,
इस साइड जो हम काउंट करेंगे वो होगा वेस्ट की फॉर्म में। जैसे हम लैटिट्यूड्स में नॉर्थ एंड साउथ लेते थे, इसमें हम ईस्ट एंड वेस्ट लेते हैं, राइट। इसी के साथ यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होती है 180 डिग्री ईस्ट तक, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होती है 180 डिग्री वेस्ट तक, राइट। अब हम थोड़ा सा प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ लेते हैं। यस, तो प्राइम मेरिडियन क्या है, ये एक्चुअल में कहाँ से पास होती है? वैसे हैं तो ये इमेजिनरी लाइंस, बट कहाँ से पास होती हैं? ग्रीनविच में किस जगह से? तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से ये प्राइम मेरिडियन पास होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है कहाँ से पास होती है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास होती है। अब हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा क्यों? इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि अगर हमें कोई रियल लाइफ से रिलेटेड नॉलेज ना मिले तो इस सब जो ये बुकिश नॉलेज, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड से आप किसी भी इंसान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ये थोड़े ब्रॉड वे में हमने यहाँ पे पढ़ना है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। अब आपको अगर पता लगाना है कि कोई पर्सन आपको पता है सी में है, यहाँ पे है, लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे है, यहाँ जैसे है, तो आप उसे ट्रैप भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों की जानकारी होनी चाहिए किसी भी पर्सन की लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। जैसे आप गूगल पे भी देखते हो, गूगल मैप्स आप यूज़ करते हो, वहाँ पे लोकेशन क्या है, कुछ डॉट्स में आती है, फिर कॉमा लगा होता है, फिर से कुछ डॉट्स होते हैं, या 38.9 इस तरह से कुछ होता है, वो हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते हैं एग्जैक्ट। अब जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी का पता है कि लॉन्गिट्यूड उसका बी है और वाई उसका लैटिट्यूड है, तो हम उसकी लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो होते हैं ना थीव्स एंड जो भी फ़ोन के थ्रू लोकेशन ट्रैप की जाती है, जीपीएस के थ्रू की जाती है, वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का पता लगाते हैं, बस फिर लोकेशन का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा सकूँ, ईजी से ईजी तरीके से समझा सकूँ। एंड दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब चैप्टर थोड़ा लंबा है तो बाकी वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, सो दैट मुझे अपलोडिंग में भी कोई इशू ना हो, आपको देखने में भी बोरियत महसूस ना हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आप अभी जाके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पढ़ सकें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस सब को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।